अगर दोस्तों कोई ऐसे कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, अगर उनका किसी लड़के या किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और जिस भी लड़के या लड़की के साथ चक्कर चल रहा है वो पहले से शादीशुदा है, तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी दिल्ली में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकाशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दिल्ली में दिल्ली सरकार के जो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी रिक्रूटमेंट आपको DSSB के माध्यम से देखने को मिलती है। तो अगर आप उन स्कूल्स में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने इस पर 2 वीडियो में पहले से बना चुका हूं, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है। बाकी दोस्तों थोड़ा सा मैंने उन वीडियोज़ में आपको मिसगाइड भी करा है। और दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अरे तो मेरे पास कि सर हमें दिल्ली में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बारे में जानना है, तो इसलिए मैंने वो जल्दी में वीडियो बना दी। और दोस्तों वही हो गया कि जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी गलती कर दी थी, लेकिन आप आज की ये वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों एक समस्या ये भी हो गई थी, वो मैंने वीडियो दोस्तों 21 जुलाई 2020 को डाली थी। तो उससे पहले तो थी इस पर टॉपिक पर वीडियो, लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ इस टॉपिक पर देखने को मिल जाएगी। अब जो मैंने उसमें बताया था दोस्तों वही उन्होंने बता दिया। अब इससे ये हुआ, मैंने तो मिसगाइड कराई था दोस्तों थोड़ा बहुत, अब जो दूसरी वीडियोस डली थी दोस्तों उसमें भी मिसगाइड हो गया। तो अगर ऐसा कोई यूट्यूबर है जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसने वो वीडियो बनाई थी, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे एडिट या फिर उसे रिमूव या फिर जो भी आप करना चाहे, हाइड या फिर प्राइवेट जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी दिल्ली के सरकारी स्कूल है उसमें आपको जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, इनकी नियुक्ति 2 ही तरह से होती है। एक तो प्रमोशन के द्वारा होती है और दूसरी दोस्तों सीधी भर्ती के माध्यम से होती है। और ये 50-50% होता है, यानी कि अगर मान के चलो 90 सीट हैं, ठीक है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो इसमें जो 45 सीट होंगी वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी और 45 सीटों पर सीधी भर्ती निकाली जाएगी, ठीक है। तो 50-50% होता है इनका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों मैं आपको प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो नियुक्ति होती है या फिर प्रमोशन के माध्यम से जो नियुक्ति होती है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोशन के माध्यम से पदोन्नति के माध्यम से जो नियुक्ति होती है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में PRT शिक्षक होते हैं वो प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल नहीं बन सकते, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रमोशन के माध्यम से प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, मान के चलो आपका दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किसी भी TGT पद पर सिलेक्शन हो गया, तो जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी ना तो आप वाइस प्रिंसिपल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ये दोस्तों मैं मैक्सिमम के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी किसी को मेडल वगैरह मिले पड़े उसका जल्दी प्रमोशन हो जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। उसने अपने शिक्षण में कुछ नया कर दिया, अपने शिक्षण को ज़्यादा प्रभावी बना लिया तो बात अलग है, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ या फिर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से जो प्रमोशन के माध्यम से बनते हैं, ठीक है। तो TGT पद पर सिलेक्शन हुआ तो वाइस प्रिंसिपल तक जब तक आप पहुँचोगे तो आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, लेकिन आप वाइस प्रिंसिपल तक पहुँच जाओगे अगर आपका चाल चलन सही रहा तो। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों उनकी जो PGT लगते हैं, तो PGT में अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो दोस्तों आप रिटायरमेंट तक प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों से जब हटके हम PRT की बात करते हैं दोस्तों, PRT में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। बाकी इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने बता दिया TGT और PGT ही हमारे प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, किसके माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से। अब इसमें दोस्तों PRT का क्या होता है, PRT का प्रमोशन तो हो जाता है अगर उनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, उन्होंने डिप्लोमा के साथ B.Ed वगैरह कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनका प्रमोशन TGT में हो जाता है, ठीक है। एक बार उनका TGT में प्रमोशन हो गया फिर वो बन सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें TGT बनना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पहले वो PRT पढ़ाएंगे, फिर TGT बनेंगे, फिर PGT तक उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और एक अंदर की बात बताऊँ दोस्तों आपको, जिनका भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में PRT पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, उसमें कुछ ऐसे हमारे टीचर्स होते हैं उनका प्रमोशन हो रहा होता है लेकिन वो प्रमोशन ही नहीं लेते, ठीक है। प्रमोशन हो रहा है उनका लेकिन नहीं लेते। अब इसके पीछे वर्कलोड हो या फिर वो कुछ पर्सनल अपना कुछ अलग से करते, उसके लिए समय चाहिए, वो उनके अपने रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टीचर्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो PRT से TGT में उनका प्रमोशन होना है लेकिन नहीं लेते, वो PRT में ही खुश रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से प्रमोशन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं। अगर आप सर्वेक्षण भी करके देखोगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल मिलेंगे वो AGT मिलेंगे, क्योंकि जब तक वो इस पोस्ट तक आते हैं दोस्तों उनकी रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ भी आपको जवान दिख गए वो दोस्तों समझ जाओ कि रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगे हों। अब रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए जो इसकी रिक्रूटमेंट निकलते हैं दोस्तों वो निकलते हैं UPSC के थ्रू, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये बिल्कुल एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए इसे UPSC निकालता है। अब दोस्तों आप UPSC से भली भांति परिचित होंगे कि इसमें करप्शन तो दोस्तों ना के बराबर ही होता है, ठीक है। अब UPSC प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट तो निकालता है,
इसी के साथ साथ सिविल सर्विस भी निकालता है, ठीक है, IAS IPS, ठीक है, आप जानते होंगे, ठीक है, अगर UPSC वगैरह के स्टूडेंट होंगे आप। और जो इनमें RR चलते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स चलते हैं, वो चलते हैं दोस्तों UPSC के अकॉर्डिंग, ठीक है। TGT PGT PRT बनोगे तो उसमें जो RR चलेंगे वो चलेंगे आपके DETR+P के माध्यम से, क्योंकि उसकी रिक्रूटमेंट आपको उसकी तरफ से देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल या फिर वॉइस प्रिंसिपल बनोगे तो इसकी रिक्रूटमेंट आपको UPSC की तरफ से देखने को मिलती है, तो इसीलिए सारे के सारे रूल्स UPSC वाले फॉलो होंगे। अब दोस्तों इसमें ना जो भी रूल्स हैं ये परिवर्तनीय है, ठीक है, उस समय की परिस्थिति के अनुसार इन्हें बदला भी जा सकता है। मानकर चलो एक एग्जांपल दे दूं मैं, मान के चलो कैटेगरी की कोई अगर प्रिंसिपल या वॉइस प्रिंसिपल सीट्स बच रही हैं, अगर उनके टीचर्स पूरे नहीं होते, मतलब उन्हें प्रिंसिपल या वॉइस प्रिंसिपल नहीं मिलते, तो उन्हें थोड़ी बहुत वो छूट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं UPSC वाले, वो उस समय की उस वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या करना है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि जितने भी रूल्स हैं दोस्तों ये परिवर्तनीय है, और जितनी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, आज वर्तमान समय में जो रूल है अब तक उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी भविष्य में आपको कोई रूल परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी दोस्तों मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। तो फिलहाल वर्तमान समय में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वॉइस प्रिंसिपल के बारे में, उसके बाद हम प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वॉइस प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके बाद हम प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम वॉइस प्रिंसिपल पोस्ट की बात करते हैं तो जिसमें एज लिमिट होती है वो होती है आपकी 35 वर्ष मैक्सिमम, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इसमें छूट वगैरह देखने को मिल जाएगी, वो UPSC के अकॉर्डिंग जो भी इनके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी सरकारी विभाग में कर्मचारी या फिर किसी कैटेगरी से या फिर भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, जो भी इनके हिसाब से रूल्स होते हैं उसके अनुसार आपको छूट मिल जाएगी। बाकी इसमें जो आपको सैलरी देखने को मिलती है वो मिलती है दोस्तों 56,100 से लेकर आपकी 1,77,500 तक चली जाती है। बाकी इसमें सबसे मेन चीज़ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब इसमें दोस्तों क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक तो आपने मास्टर्स कर रखी हो, ठीक है, MA MCom MSc कुछ भी कर रखा हो, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए एजुकेशन में, BEd जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो मेन चीज़ इसमें क्या है, 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए PGT पर, ठीक है, और अगर आप कहीं TGT है उसमें आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस दोस्तों आपको किन स्कूल्स में होना चाहिए, अगर कोई 8वीं तक का स्कूल है तो दोस्तों उसमें ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कुछ KVS के भी जो नए नए स्कूल खुलते हैं दोस्तों, पहले 5वीं तक होते फिर 8वीं तक लाया जाता है, तो 8वीं में TGT भी हमारे पढ़ाते हैं, तो उनके लिए वाला रूल्स नहीं, ठीक है। कम से कम 10वीं तक वो स्कूल है या फिर 12वीं तक हो, तो जब भी आपका वो अनुभव काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो TGT के लिए कितना 3 वर्ष मिनिमम आपका अनुभव होना चाहिए और PGT के लिए 2 वर्ष होना चाहिए। और वैसे दोस्तों ये कहीं मेंशन तो नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ कि अगर आप ये अनुभव आपका किसी भी सरकारी स्कूल में चल सकता है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर सरकारी होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट होगा तो भी आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉपर सरकारी स्कूल है तो चाहे वो कोई भी स्कूल है, तो उसमें अगर आपने TGT या PGT पद पर ये अनुभव प्राप्त किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम वगैरह फिर इंटरव्यू वगैरह होगा आपका, तो इस पूरे जो इसमें पूरा समय लगता है आपका 1 साल का लग जाता है नियुक्ति तक। इससे अलग दोस्तों जब हम प्रिंसिपल पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज रखी जाती है वो 50 वर्ष रखी जाती है, और जो आपकी इसमें सैलरी होती है वही 78,800 से लेकर आपकी 2,09,200 तक चली जाती है। बाकी एज में वही UPSC के अकॉर्डिंग जो रूल है उस हिसाब से आपको छूट देखने को मिल जाएगी। बाकी जब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें अभी आपकी मास्टर्स डिग्री प्लस आपके पास BEd होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें जब हम TGT या PGT की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं, तो इसमें आपको कम से कम या TGT में या फिर PGT में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो वॉइस प्रिंसिपल के लिए आपको TGT में 3 वर्ष और TGT में 3 वर्ष और PGT में 2 वर्ष। लेकिन जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें कम से कम आपको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसमें भी आपको 1 साल लग जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रिंसिपल या फिर वॉइस प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट में कुछ रूल्स भी हैं, शायद उन रूल्स को जानकर आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाए। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, चाहे हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें या फिर मेल कैंडिडेट की बात करें, अगर उसका किसी महिला या किसी पुरुष के साथ चक्कर चल रहा है और वो महिला या पुरुष पहले से शादीशुदा है और वो उस शादीशुदा महिला पुरुष को किसी भी तरह से अपने से शादी करने से किसी भी तरह से मजबूर करता है, कोई शर्त रखता है, खुद सहमत होता है या किसी भी तरह से उसे अनुबंध करता है, तो इस तरह के कैंडिडेट दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा मेल या फीमेल अभ्यर्थी है जिसकी पहले से शादी हो रखी है और शादीशुदा होने के बाद किसी महिला या पुरुष से संबंध स्थापित करता है, किसी भी तरह का चक्कर चलाता है और वो उसे शादी करने के लिए किसी भी तरह से मजबूर करता है या फिर अपनी सहमति दिखाता है, कोई शर्त रखता है,
किसी भी तरह से अनुबंध करता है शादी के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट भी दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल दोस्तों यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियली जारी किए गए हैं ये वाले नियम। तो वैसे तो हमारे टीचर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको किसी भी फील्ड में जाओगे किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह के आपको इस तरह के बाधक तत्व देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप खुद से देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको नियम बता दिए, अगर आप फिर भी ऐसा कर रहे हो तो उसका देख लेना, पहले से वो शादीशुदा ना हो या फिर आप शादीशुदा ना हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप एक शिक्षक है, क्या सही है क्या गलत है वो आप व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सरकार जो आपसे चाहती है और जो सरकार ने जो यूपीएससी ने जो नियम बनाए वो मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों इस सेट के जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के विषय में मैं आपको पूर्ण जानकारी तो अभी नहीं दूंगा, बस मैं आपको एक प्रारूप बता दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आप डायरेक्ट तो बन नहीं सकते, ठीक है। इससे पहले आपको टीजीटी पीजीटी बनना होगा और एक बार आप टीजीटी पीजीटी बन गए तो वैसे आपको काफ़ी सारा पता चल जाएगा सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो बाकी एक मैं प्रारूप आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो पहले दोस्तों जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसमें 200 नंबर का आपका टोटल था, ठीक है, इंटरव्यू और आपका एग्ज़ाम मिला के। तो इसमें रिटर्न एग्जाम आपका था 100 नंबर का और 100 ही नंबर का आपका इंटरव्यू था, ठीक है। और दोनों की जो वैल्यू रखी गई थी वो 50-50% रखी गई थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको केवीएस का एग्जाम्पल देके बता दूं, जैसे कि इसमें आपका 150 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है, पीआरटी या फिर हम टीजीटी की बात करते हैं, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होता है। लेकिन जब ये मेरिट निकालते हैं तो रिटर्न एग्जाम को आपको 85% मार्क्स देते हैं, बाकी इंटरव्यू को आपको 15% मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्या है दोस्तों 50% मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम के मिलेंगे और 50% ही मार्क्स आपके इंटरव्यू के मिलेंगे, ठीक है। तो जितनी वैल्यू इसमें रिटर्न एग्जाम रखता है उतनी वैल्यू आपका इंटरव्यू भी रखता है, क्योंकि एक गजेटेड ऑफिसर की आप पोस्ट पे नियुक्ति ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कोई मजाक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इंटरव्यू निर्धारित किया गया है। बाकी दोस्तों आप ये मत घबराने कि भाई इंटरव्यू होगा तो करप्शन होगा, ये होगा, क्योंकि यूपीएससी ये जो यूपीएससी आयोग है ये वाला एग्जाम आपसे लिया जा रहा है, वो आपसे एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की करप्शन की संभावना आप ना ही करें तो ही दोस्तों अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जाम आपको दोस्तों यूपीएससी लेती है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में आपसे इतनी ही चर्चा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई सगा संबंधी मित्र सहेली वगैरह है और वो दिल्ली में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनने की इच्छा रखते हैं तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन पर दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे जो इस चैनल पर केवल टीचर और टीचिंग से रिलेटेड ही सारी वीडियोज़ होती हैं। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप हमारी इस एसकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।